नमस्कार प्यारे मित्रों, आप सभी कक्षा 12वीं वाले स्टूडेंट्स का बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी के लिए हिंदी विषय का पेपर लेकर मैं आ चुका हूं, क्योंकि आप लोगों की जो एग्ज़ाम हैं वो कल सुबह आपकी एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाली है। तो बिल्कुल आपको सारा पूरा पेपर उत्तर सहित में बताऊंगा। सारे क्वेश्चन आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट साबित होंगे। कक्षा 12वीं विषय हिंदी, आप सभी को एक भी क्वेश्चन को छोड़कर नहीं आना है। सारे क्वेश्चनों का हल आप करेंगे। देखिए, सही विकल्प चुनकर लिखिए। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने आ चुका है। आकाश में कौन उड़ रहे हैं? तो यहाँ पर ऑप्शन में दिया है कौवे, कबूतर, बगुले और गिद्ध। तो आपका जो इसमें करेक्ट उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, बगुले उड़ रहे हैं। भक्तिन कहाँ की रहने वाली थी? तो जो भक्तिन है वो आपको झूंसी की रहने वाली थी, ये बताना है। तो ऑप्शन नंबर सेकंड आपका इसमें करेक्ट होगा। जूझ उपन्यास मूलतः किस भाषा में लिखा गया है? तो जूझ उपन्यास प्यारे मित्रों आपको बताना है, ये मूलतः किस भाषा में लिखा गया है? तो मराठी भाषा में लिखा गया है। मराठी आप याद रखेंगे। निम्न में से किसका संबंध कविता से नहीं है? तो यहाँ पर शब्द, भाषा, छंद और वाद्य यंत्र। तो कविता से किसका संबंध नहीं है, ये आपको बताना है। तो आपका इसमें करेक्ट उत्तर होगा वाद्य यंत्र। वाद्य यंत्र का संबंध नहीं है कविता से। उर्दू और फारसी की छंद शैली कहलाती है? तो ये आपकी रुबाई कहलाती है। क्या कहलाती है? रुबाई कहलाती है। और रुबाई से रिलेटेड प्रश्न आपके एनुअल एग्ज़ाम में भी पूछा जाने की संभावना है, क्योंकि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो, इसलिए। अब इसके बाद में देखिएगा, आप सभी अर्थ के आधार पर वाक्य के प्रकार होते हैं। अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने प्रकार होते हैं? तो 8 प्रकार होते हैं अर्थ के आधार पर। अगला प्रश्न है, रिक्त स्थानों की पूर्ति उचित शब्दों का चयन कर कीजिए। आत्म परिचय से लिया गया है? तो ये निशा निमंत्रण से लिया गया है। और हरिवंश राय बच्चन ने आत्म परिचय लिखा है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, हरिवंश राय बच्चन। तो निशा निमंत्रण आप ध्यान देना। भक्तिन महादेवी जी का एक है, क्या है? तो यहाँ पर आप लोगों को बताना है संस्मरणात्मक रेखा चित्र है। संस्मरणात्मक रेखा चित्र। अतीत में दबे पाँव का शाब्दिक अर्थ है? अतीत में दबे पाँव का शाब्दिक अर्थ है प्राचीन काल के अवशेष। प्राचीन समय के जो अवशेष हैं उनके लिए यहाँ पर ये बात कही गई है। नाटक में पात्रों की संख्या होनी चाहिए? तो नाटक में जो पात्र होते हैं उनकी संख्या अधिक होनी चाहिए। तो अधिक आप इसमें लिखेंगे। ठीक है, इसके बाद में देखिएगा, आपका जिन छंदों में मात्राओं की गणना की जाती है वे छंद कहलाते हैं? तो वो मात्रिक छंद कहलाते हैं, क्योंकि मात्रा की गणना उसमें की जाएगी, इसलिए मात्रिक छंद है। इसके बाद में बिंब के भेद हैं। तो जो बिंब है उसके 3 भेद होते हैं। कितने भेद? 3 भेद होते हैं। अब यहाँ पर आपको सही जोड़ी बनाना है। ये आप लोगों की जो सही जोड़ी है, ये आप ध्यान देंगे सभी। गीत, यहाँ पर जो गीत है उसको आपको जस्ट सामने मिलाना है, और वो आपका ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक है, शेर। अवधूत, तो जो अवधूत है ये शिरीष के फूल को कहा गया है। मोहनजोदड़ो, तो मोहनजोदड़ो में आपको बता देना है 700 कुएँ। नाटक का प्राण तत्व, तो नाटक का जो प्राण तत्व है वो संवाद होता है। कवित्त छंद, कवित्त छंद, यहाँ पर आपको कवित्त छंद जो है इसमें 31 वर्ण होते हैं, 31 वर्ण। जलद, तो यहाँ पर जलद का मतलब क्या होता है? बादल होता है। छायावाद के प्रवर्तक कवि हैं जयशंकर प्रसाद। छायावाद के प्रवर्तक कवि जयशंकर प्रसाद हैं। तो ये आपकी जोड़ी कंप्लीट हो जाती है। अब एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर दीजिए, आपके सामने आ चुके हैं। देखिएगा, भाषा के साथ बात कैसी होती है? तो यहाँ पर लिखेंगे पेचीदा। पेचीदा होती है, भाषा के साथ बात कैसी होती जाती है? पेचीदा होती जाती है। पहलवान की ढोलक कहानी के मुख्य पात्र का नाम? तो लुट्टन सिंह पहलवान आप याद रखेंगे, लुट्टन सिंह पहलवान। ठीक है, अगला प्रश्न है, मोहनजोदड़ो के वास्तुकला की तुलना किस नगर से की गई है? तो चंडीगढ़ नगर से की गई है। किससे की गई है?
चंडीगढ़ नगर से की गई है। चंडीगढ़ नगर से। उल्टा पिरामिड शैली में समाचार को कितने भागों में बांटा गया है? तो वहाँ पर 3 भागों में बांटा गया है उल्टा पिरामिड शैली में। एक तो है इंट्रो, ठीक है, एक तो आप याद रखेंगे इंट्रो है, और इंट्रो के बाद में दूसरा बॉडी है, और तीसरा समापन है। शब्दों के सार्थक समूह को क्या कहते हैं? तो शब्दों के सार्थक समूह को वाक्य कहा जाता है। कान का कच्चा मुहावरे का अर्थ क्या है? तो यहाँ पर आप लोगों को बताना है अफवाहों पर विश्वास करना। अफवाहों पर विश्वास करना। व्यंग्यार्थ को प्रकट करने वाली शब्द शक्ति क्या कहलाती है? तो व्यंग्यार्थ को व्यंजना शब्द शक्ति कहलाती है। व्यंजना आप इसमें बताएंगे, ठीक है। तो ये आपका हिंदी का जो पेपर है, कल आपका जो पेपर होने वाला है उसमें इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट पेपर आपको मैंने बताया है।